Hello students, in previous lecture we studied about the some numerical based upon concentration term. उसके बाद में हमने दो राउल्ट लॉ किए, फिर एक हेनरीज लॉ किया था. तो उसके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स बाकी थे आज हम इस लेक्चर में वो करने वाले हैं. मीन्स न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ. अब देखिए एक्सरसाइज और इंटेक्स के दोनों के न्यूमेरिकल हम करेंगे. इसमें सबसे पहला है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.15. एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 2.15. क्वेश्चन क्या है देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 2% सॉल्यूशन है और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है. सबसे पहले तो 2% का मतलब कौन से परसेंटेज है, तो मान लो हम लेते हैं W/V. क्योंकि जब जनरली परसेंटेज नहीं बोला होता है तब हम W/V लेंगे. W/V का मतलब क्या होता है मैंने आपको सिखाया था. 2 ग्राम प्लस 100 ml इज इक्वल टू 100 ml. ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, ये वेट ऑफ सॉल्यूट है और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है. और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1.004 बार है. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज P1 1.004 बार. आपको पता है वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर कितना हो गया वाटर का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे. बॉइलिंग पॉइंट का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस और इसे हम बोलते 373 केल्विन. और 373 केल्विन पे वाटर का वेपर प्रेशर होता है 1.013 बार. ये याद रख लेना. 373 केल्विन पे वाटर का वेपर प्रेशर ये होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर जितना हो जाता है. तो ये है वाटर का वेपर प्रेशर मतलब सॉल्वेंट का. ये सॉल्यूट का ये दिया है. आपको फाइंड करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. राउल्ट के दो लॉ थे, सॉलिड प्लस लिक्विड के लिए और लिक्विड प्लस लिक्विड के लिए. यहाँ पे हमारे पास ये नॉन वॉलेटाइल लिखा है मतलब सॉलिड है. तो सॉलिड प्लस सॉलिड के लिए एक राउल्ट लॉ जो था वो क्या था. राउल्ट लॉ P0 माइनस P अपन P0 इज इक्वल टू, या फिर हम यहाँ पे 1 लिखते थे, x2 की जगह पे क्या लिखते थे N2 अपन N1 प्लस N2. और मैंने आपको उसमें बोला था कि इस N2 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होता है और इसीलिए N2 वेरी वेरी लेस देन N1 होता है. और अब रह गया बाकी P01 माइनस P1 अपन P01 इज इक्वल टू N2 अपन N1. अब N2 मतलब वेट अपन मोलार मास, W2 अपन M2 और ये N1 का मतलब है W1 अपन M1 वेट अपन मोलार मास. तो ये दोनों की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे. तो आपको वेट दिया है सॉल्यूट का 2 ग्राम. देखिए ये वेट 2 ग्राम दिया है. फिर M1 वाटर का वेट कितना लेंगे, W1 वाटर 100 ml है ना, तो 100 ग्राम हो जाएगा क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है. तो ये 100 ग्राम. ये वाटर का मोलार मास 18 और ये आपको फाइंड करना है. ये आपको दिया है P01 1.013. ये आपको दिया है क्वेश्चन में 1.0014. तो बाकी सब वैल्यू पुट करने से आपको मिल जाएगा M2. नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.16. हेप्टेन और ऑक्टेन बोथ आर लिक्विड. याद रखना यहाँ पे सॉल्यूशन लिक्विड प्लस लिक्विड का है, मतलब राउल्ट लॉ लिक्विड प्लस लिक्विड वाला अप्लाई होने वाला है. बोथ फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन. नॉन वॉलेटाइल नहीं बोला है, उसका मतलब बोथ आर लिक्विड. द वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड कंपोनेंट मतलब दोनों लिक्विड का वेपर प्रेशर. मान लो मैं हेप्टेन को A बोल देता हूँ और ऑक्टेन को B बोल देता हूँ, तो हेप्टेन का वेपर प्रेशर जो होगा P0A कहा जाएगा क्योंकि प्योर हेप्टेन का है, सॉल्यूशन के अंदर नहीं बोला है. 105.2 किलो पास्कल. एंड ऑक्टेन का वेपर प्रेशर आपको दिया है 46.8 किलो पास्कल. आपको फाइंड करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. कितना हेप्टेन है 26 ग्राम और ऑक्टेन कितना है 35 ग्राम. अच्छा, मोलार मास ऑफ ये हेप्टेन का मोलार मास आपका और ऑक्टेन का मोलार मास हेप्टेन का हो जाएगा आपका 100.
हेप्टेन का मोलर मास होगा 100 एंड ऑक्टेन का मोलर मास होगा, मोलर मास ऑफ ऑक्टेन 114। वेट ऑफ हेप्टेन कितना है? हेप्टेन का वेट 26 ग्राम एंड वेट ऑफ ऑक्टेन 35 ग्राम। तो यहाँ से आप इसके मोल फाइंड कर लेंगे। मोल ऑफ हेप्टेन वेट अपन मोलर मास, मोल ऑफ ऑक्टेन, मोल मिलेंगे तो मोल फ्रैक्शन मिल जाएंगे। अब तो सीधा है फॉर लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन। राउल्ट लॉ कैसे अप्लाई करते थे हम? P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। अब P नॉट ए तो आपको दिया इक्वेशन में 105.2, एक्स ए का मतलब होता है मोल ऑफ ए अपन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, जिसकी वैल्यू आप फाइंड करके रख देंगे। और P नॉट बी इज ऑल्सो गिवन 46.8, अगेन मोल ऑफ बी अपन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। तो मोल फाइंड करके आप रख देंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.17 The vapor pressure of water is 12.3 kilopascal। वाटर मतलब सॉल्वेंट का, दैट इज P नॉट 12.3 kilopascal at 300 Kelvin। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करना है और मोलालिटी कितनी है 1। नाउ आपको सॉल्यूट कौन सा है वो नहीं बोला है, नॉन वॉलेटाइल यहाँ पे बोला है, देखिए नाम नहीं दिया बट नॉन वॉलेटाइल। तो नॉन वॉलेटाइल के लिए तो आपको पता है कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा, तब कौन सा राउल्ट लॉ होगा? P नॉट माइनस P अपन P नॉट इज इक्वल टू N2, या फिर ऐसे भी लिखते थे ना हम X2। अब X2 नहीं दिया है, मोल फ्रैक्शन नहीं दिया है, बट मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी का रिलेशन मैंने आपको एक फॉर्मूला चार्ट में लिख के दिया था। तो मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी का रिलेशन क्या था? तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोलालिटी अपन मोलालिटी प्लस 55.55। तो मोलालिटी तो 1 है और P नॉट 1 आपको दिया है 12.3 और ये भी दिया है 12.3, तो आपको मिल जाएगा P1। क्लियर? नाउ 12.18 क्वेश्चन नंबर 12.18 थोड़ा ध्यान रख के आपको समझना है। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। मोलर मास कितना है 40, मास फाइंड करना है मतलब W2 आपको फाइंड करना है। मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मतलब W2 फाइंड करना है। मोलर मास कितना है तो वो तो आपको दिया है 40। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट विच शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। सॉल्वेंट होगा ये ऑक्टेन क्योंकि उसमें डिजोल्व करना है। तो सॉल्वेंट का वेट आपको दिया है 114 और सॉल्वेंट का मोलर मास ऑक्टेन का होता है अगेन 114। सॉल्वेंट का मोलर मास भी 114 होता है। आपको वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज करना है 80%। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। अच्छा, वेपर प्रेशर 80% डिक्रीज करना है तो सपोज हम मान ले कि इनिशियली वेपर प्रेशर 100 था, तो फाइनल कितना करना होगा, सॉरी डिक्रीज कितना करना है 20%। खास ध्यान रखना, आपको 20% डिक्रीज करना है, मतलब ले जाना है 80% पे, मतलब 20% कम करना है, तो बाकी कितना रह जाएगा 80%, क्योंकि आपको डिक्रीज करना है, डिक्रीज टू 80%। 80% डिक्रीज किया, सॉरी डिक्रीज करना है 20%, मतलब डिक्रीज टू 80%। 80% तक लाना है। तो मान लो पहले 100 था, अब 80 हो गया, तो अब तो नॉन वॉलेटाइल के लिए हम यही फार्मूला यूज़ करते हैं, P नॉट 1 माइनस P1 अपन P नॉट 1 इज इक्वल टू N2 अपन N1 प्लस N2। इस N2 को हम जनरली नेगलेक्ट कर देते हैं। अब देखिए P नॉट 100 है माइनस 80 अपन 100 इज इक्वल टू N2 मतलब W2 अपन M2 और N1 मतलब W1 अपन M1। ये सब की वैल्यू आपको ऊपर मैंने लिख के दी है, वैल्यू पुट कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। 2.19 ये क्वेश्चन खास आपको ध्यान में रखना, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और उसका सॉल्यूशन भी उतना ही बड़ा है, लेकिन
हम इसे इजीली सॉल्व कर देंगे, उसमें कुछ है नहीं। देखिए, सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, एक सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है 30 ग्राम, सॉल्यूट का वेट है 30 ग्राम, नॉन वॉलेटाइल अगेन। वाटर कितना है तो 90 ग्राम, W1 देखिए वाटर 90 ग्राम है, और उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है, देखिए सॉल्यूशन कंटेनिंग ऐसा लिखा है, मीन्स इट इज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सो इट इज़ नॉट P01, इट इज़ P1। कितना है 2.8 किलो पास्कल। फिर आपने इसमें 18 ग्राम दूसरा वाटर ऐड किया, देखिए फर्दर 18 ग्राम वाटर ऐड किया, तो अब कितना हो गया पता है, 90 था प्लस 18, 108 ग्राम हो गया वाटर। अच्छा, वाटर ऐड करने से वेपर प्रेशर कितना हो गया 2.9 किलो पास्कल। आपको फाइंड क्या करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर मीन्स आपको फाइंड करना है M2 एंड P01, ये फाइंड करना है। देखिए आपको P01 फाइंड करना है, जनरली हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, P01 माइनस P1 अपन P01। अब तो दो P01 अननोन है, मतलब दोनों अननोन है, ये P01 P01। तो जब P01 अननोन होगा ना, तब हम राउल्ट लॉ का ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, उल्टा करके यूज़ कर सकते हैं। एक राउल्ट लॉ हम ऐसे भी यूज़ करते हैं, यूजिंग राउल्ट्स लॉ इन फॉलोइंग फॉर्म, मतलब दूसरे एक फॉर्म में भी हम यूज़ कर सकते हैं राउल्ट लॉ को, और वो है P01 माइनस P अपन P, इट इज़ नॉट P0, नीचे P0 नहीं लिखना। देखिए हम यहाँ पे P01 लिखते थे, बट यहाँ पे हम P01 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जनरली जब कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है ना, देखिए यहाँ पे 30 ग्राम है, तब हम ऐसे लिख सकते, मतलब ये वाला फॉर्म भी यूज़ कर सकते, वो उसमें से ही हमने डिराइव किया गया है, इज इक्वल टू N2 अपन N1 प्लस N2, और ये N2 को तो हम नेगलेक्ट कर देते थे, तो ये हो गया हमारा राउल्ट लॉ। अब देखिए P01 इनिशियली, मतलब फर्स्ट केस में और सेकंड केस में दो केस है। फर्स्ट केस में क्या करेंगे, P01 फाइंड करना है, P01 तो मुझे पता नहीं, P01 माइनस P1 कितना है सॉल्यूशन का 2.8 अपन P1 इज इक्वल टू, अच्छा ये P1 तो हमें पता है, अगेन P1 की वैल्यू तो आपको पता है 2.8 इज इक्वल टू N2 मतलब W2 अपन M2, W2 कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम है ये, अपन उसका मोलर मास आपको फाइंड करना है। अच्छा W1 कितना है, वाटर 90 है, तो वो 90 ग्राम लिख देंगे, उसका मोलर मास कितना होता है 18, इसे बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन नंबर 2 में क्या हुआ, थोड़ा वाटर ऐड किया, देखिए केस नंबर 2 वाटर ऐड किया 108, तो प्रेशर थोड़ा बढ़ गया, इट बिकम्स 2.9 अपन 2.9 इज इक्वल टू 30 अपन M2। अब वाटर थोड़ा ज़्यादा हो गया, 108 इंटू 18, ये वाटर बढ़ गया, अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो आपको मोलर मास मिल जाएगा। यहाँ इक्वेशन 1 और 2 को आप डिवाइड कर देंगे तो मोलर मास मिल जाएगा, जो आपको फाइंड करना है, देखिए ये फाइंड करना था। अच्छा मोलर मास मिल गया, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ M2 इन इक्वेशन 1, अब जो मोलर मास मिला उसे हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 है आपका, देखिए ये वाला केस नंबर 1 का इक्वेशन, इसमें आप M2 की वैल्यू रख देंगे तो आपको P01 मिल जाएगा, जो हमें फाइंड करना था। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा P01 भी आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया 2.19 नंबर का क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2.20, क्वेश्चन नंबर 2.20 is very easy. Density of some lake water is 1.25 gram and it contains 92 gram sodium plus iron per 1 किलोग्राम वाटर। वाटर का वेट दिया है W1,
W1 मीन्स सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, और सॉल्यूट भी दिया है W2 सोडियम प्लस आयन है, कितने हैं 92 ग्राम Na प्लस। सोडियम का मोलर मास तो आपको पता है 23 होता है, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, सोडियम प्लस का। तो अब आपको फाइंड करना है मोलालिटी। देखिए मोलालिटी, तो मोलालिटी का फॉर्मूला तो आप सबको पता है, W2 इंटू 1000 अपन M2 इंटू W1। तो ये वैल्यूज़ आप सब पुट कर देंगे यहाँ पे, तो आंसर मिल जाएगा आपका मोलालिटी। क्लियर हो गया। 2.27 सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फाइड, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP दिया है। आप याद करिए 11th में हम KSP लिखते थे तो कॉपर सल्फाइड ऐसे होता है Cu+2 प्लस S-2। तो इसका S मतलब KSP क्या होता है S²। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ KSP। आपको फाइंड क्या करना है, मोलारिटी दिया है KSP, तो मोलारिटी मतलब सॉल्युबिलिटी, आपको S फाइंड करना है। तो इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻16। तो ये आपको मिल जाएगा S मोलारिटी। मोलारिटी मतलब मोल पर लीटर, यही उसका आंसर होगा। S मतलब मोलारिटी होता है कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन। तो KSP दिया था, S फाइंड करना, इट इज वेरी सिंपल। Now 2.28 calculate the mass percent of aspirin in acetonitrile in which 6.5 gram aspirin is dissolved in 450 gram। मतलब आपको परसेंटेज बाय W मास परसेंट ऑफ एस्पिरिन फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज का मतलब होता है वेट अपन टोटल वेट इंटू 100। तो एस्पिरिन का वेट कितना है 6.5, टोटल कितना है 6.5 प्लस 450 इंटू 100, देन यू विल गेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ एस्पिरिन। नाउ 2.29, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। नैलोरफिन नाम का एक मेडिसिन है और उसका काम मॉर्फिन जैसा है, मतलब टॉक्सिकेशन या फिर अनकॉन्शियसनेस के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका काम क्या है, तो जो नारकोटिक पेशेंट होते हैं, नारकोटिक यूजर मतलब जो नारकोटिक ड्रग्स लेते हैं, उसे छोड़वाने के लिए नैलोरफिन ड्रग दिया जाता है। और नैलोरफिन का जनरली डोज कितना होता है 1.5 मिलीग्राम, मतलब एक पेशेंट को 1.5 मिलीग्राम नैलोरफिन की ज़रूरत होती है। बट वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलती है, वो तो सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलती है। कितना सॉल्यूशन होता है 1.5 मोलल, मतलब 1.5 इंटू 10⁻³ मोलल सॉल्यूशन होता है। मतलब हमें तो 1.5 मिलीग्राम नैलोरफिन चाहिए, बट प्योर नैलोरफिन नहीं मिलेगा, ये हमें मिलेगा सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो उसमें से मुझे 1.5 मिलीग्राम नैलोरफिन निकालना है। तो ये सॉल्यूशन का वेट कितना लेना होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, इसमें से मैं कितना सॉल्यूशन लूँ कि मुझे 1.5 मिलीग्राम नैलोरफिन मिलेगा। तो आइए सॉल्व करते। देखिए मुझे चाहिए 1.5 मिलीग्राम नैलोरफिन, वी रिक्वायर्ड 1.5 मिलीग्राम, मतलब 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम नैलोरफिन। हमें इतनी नैलोरफिन की ज़रूरत है। अब देखिए हमारे पास क्या है 1.5 इंटू 10⁻³ मोलल, मोलालिटी। मोलालिटी का मतलब क्या होता है पता है, मोल पर किलोग्राम। तो इसका मतलब होगा 1.5 इंटू 10⁻³ मोल नैलोरफिन। मोलालिटी है मतलब मोल पर किलोग्राम इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। मोलालिटी का मतलब यही होता है ना, मोल पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये 1.3 मोल, 1.5 इंटू 10⁻³ मोल, ये जो मोल है ना, आप इसे वेट में कन्वर्ट करेंगे तो वो वेट होगा 0.4665 ग्राम। इसे मल्टीप्लाइड बाय आप इसका मोलर मास कर देंगे तो इसका वेट मिल जाएगा इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में ये होता है, उसका मतलब टोटल वेट कितना हो गया। देखिए 1 किलोग्राम तो सॉल्वेंट था, मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट है ये, प्लस
0.4665 ग्राम नेलोरफिन है। उसका मतलब 1000.4665 ग्राम सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए इतने सॉल्यूशन में नेलोरफिन कितना निकलता है, इतना, तो हमें कितना नेलोरफिन निकालना है, 1.5 मिलीग्राम, मतलब 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो अब हम क्या करेंगे पता है, 0.4665 ग्राम नेलोरफिन कितने सॉल्यूशन में से निकला, इतने सॉल्यूशन में से 1000.4665 ग्राम सॉल्यूशन में से, तो हमें कितना नेलोरफिन निकालना है, 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम नेलोरफिन निकालना है। तो कितने सॉल्यूशन में से निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये ऐसे हो जाएगा, डिवाइड बाय 0.4665। तो आपका आंसर हो जाएगा 3.21 ग्राम सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। आपको इतना सॉल्यूशन लेना होगा और इतने सॉल्यूशन में से आपके हाथ में नेलोरफिन कितना आएगा, तो 1.5 मिलीग्राम। तो इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 2.30, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.15 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है W2 इंटू 1000 अपन M2 इंटू W1। मोलारिटी है 0.15। वेट आपको फाइंड करना है बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड मतलब C6H5COOH, बेंजीन पे COOH ग्रुप, उसका मोलार मास होता है 122। तो ये 122 और सॉरी मोलारिटी है, तो यहाँ पे वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, 250 ml। तो आपको मिल जाएगा W2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2.34। 2.34 में आपको क्या बोला गया है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब P01 दिया गया है 17.535 mmHg। फिर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया है, फिर W2 दिया है, ग्लूकोज का सॉल्यूट है, ग्लूकोज जो सॉलिड होता है 25 ग्राम। ग्लूकोज का मोलार मास होता है 180 ग्राम पर मोल ग्लूकोज का, C6H12O6। और वाटर कितना है, 450 ग्राम, और वाटर का मोलार मास होता है 18। आपको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अच्छा, ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज दिस, ये P01 दिया आपको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, इसे डिजोल्व करने के बाद में, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। और सॉल्यूट कैसा है, ग्लूकोज तो सॉलिड होता है ना, तो फॉर सॉलिड प्लस लिक्विड कौन सा लो हम लगाते हैं राउल्ट का, P01 माइनस P1 अपन P01 इज इक्वल टू N2 अपन N1। N2 को तो हम नेगलेक्ट करते हैं, N2 मतलब W2 अपन M2 और N1 मतलब W1 अपन M1। तो वैल्यू पुट करने से आपको P1 का आंसर मिल जाएगा। 2.31 हेनरीज लो कांस्टेंट दिया है, देखिए KH की वैल्यू दी है 4.27 इंटू 10⁵। आपको फाइंड करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन, मतलब मोल फ्रैक्शन। प्रेशर भी दिया है 760 mmHg। तो हेनरीज लो क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स ऑफ मीथेन। तो एक्स मिल जाएंगे, दोनों की वैल्यू रख देंगे तो। नाउ 2.36 100 ग्राम ऑफ लिक्विड A was dissolved in 100 ग्राम ऑफ लिक्विड B। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B, मान लीजिए यहाँ पे प्योर लिक्विड B का वेपर प्रेशर है 500 टॉर। टॉर इज सिमिलर टू mmHg। कैलकुलेट द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A। आपको प्योर लिक्विड A का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। अच्छा, लिक्विड A 100 ग्राम है, मतलब वेट ऑफ ए 100 ग्राम, मोलार मास ऑफ ए 140। तो इसके मोल हो गए 0.714 मोल। सिमिलरली वेट ऑफ बी आपको दिया है 1000 ग्राम, ये रहा, और मोलार मास ऑफ बी है 180। तो इसके मोल आपके हो जाएंगे
5.556 मोल, इसे हम बोल देंगे एन ए, मोल ऑफ ए इसे बोल देंगे एन बी। आपको ये फाइंड करना है। और दूसरा टोटल प्रेशर फाइंड करना है, पी टोटल। और दूसरा आपको वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, मतलब पी ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपके पास एक फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, क्या करेंगे, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। देखिए पी नॉट बी की वैल्यू दी है आपको यहाँ पे, ये पी नॉट बी का वैल्यू रख देंगे। और मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल अपन टोटल मोल, यहाँ पे मोल है ना, ये मोल अपन टोटल मोल। तो आपको पी नॉट बी पी बी मिल जाएगा, पी बी का आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब पी बी का आंसर आने के बाद में आप क्या करेंगे, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब पी ए तो आपको ऑलरेडी, अच्छा पी बी आपको मिला और पी ए भी फाइंड करना है। पी टोटल इज गिवन, देखिए पी टोटल क्वेश्चन में दिया है आपको 475 बार, पी टोटल 475, तो यहाँ पे रख देंगे 475। और पी बी ए मिल गया तो पी ए मिल जाएगा प्लस पी बी, तो अब मिल गया आपको पी ए। अब पी ए मिलने के बाद में आप क्या करेंगे, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। तो अब पी ए ऊपर मिल गया, एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन, जो मोल दिए तो मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पी नॉट ए। यहाँ तक हम रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।